नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी हमारा 28 फरवरी के बाद से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी शांति दूत बन जाते हैं, कभी दुनिया के सबसे बड़े सेनापति। लेकिन ईरान के मामले में चिट भी मेरी और पट भी मेरी का इरादा रखने वाले ट्रंप की एक न चली। अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म करके दोबारा हमले की शुरुआत ऐसे समय में की जब ईरान अयातुल्ला अली खामनेई को सुपुर्द खाक करने के लिए एक विश्व स्तर का बड़ा आयोजन शुरू कर चुका था। अमेरिकी अखबार गार्डियन की एक खबर के अनुसार 6 दिनों के आयोजन में अली खामनेई के तकरीबन 3 करोड़ समर्थकों के शामिल होने की बात सामने आई। अली खामनेई का पार्थिव शरीर इराक के नजफ हवाई अड्डे से मशहद तक लाया गया। ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को उत्तर पूर्वी शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया। यह दफन एक हफ्ते से चल रही उन ऐतिहासिक और लंबी शव यात्रा का अंतिम पड़ाव थी जो ईरान और इराक के सबसे मुकद्दस धार्मिक केंद्रों तेहरान, कोम, नजफ, करबला की गलियों से गुजरती हुई आज अपने आखिरी ठिकाने मशहद तक पहुंची। क्या है मशहद का इतिहास? ईरान का सबसे पवित्र और दूसरा सबसे बड़ा शहर, खामनेई का जन्म भी इसी शहर में हुआ। मशहद देश के उत्तर पूर्वी कोने में पड़ता है। यह तेहरान से करीब 900 किलोमीटर दूर है और खुरासान रजवी प्रांत की राजधानी है। यह अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमाओं के काफ़ी करीब है। इसी वजह से सदियों से यह मध्य एशिया और ईरान के बीच सांस्कृतिक यात्रा और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र रहा है। मशहद की आबादी करीब 30 लाख है, लेकिन यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि पर्यटक और तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आते हैं। हर साल दुनिया भर के इतने पर्यटक और तीर्थयात्री मशहद में आते हैं कि कई मौक़ों पर बाहर से आने वालों की संख्या यहाँ की मूल आबादी से भी ज़्यादा हो जाती है। मशहद का मतलब होता है शहादत की जगह, यानी यहाँ कोई शहीद हुआ हो। सियाओं के 8वें इमाम रज़ा यही शहीद हुए थे। मशहद पहले सनाबाद नाम की एक बस्ती के रूप में जाना जाता था। इमाम रज़ा के दफन होने के बाद इसका नाम पड़ा मशहद रजवी, जो आगे चलकर सिर्फ मशहद रह गया। इमाम रज़ा का पूरा नाम अली इब्न मूसा अल रज़ा था। उनका जन्म 765 ईस्वी में मदीना में हुआ था। 9वीं सदी के शुरुआत में अब्बासी खलीफा अल मामून ने उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया और मदीना से खुरासान बुलाया। लेकिन कुछ समय बाद 1818 ईस्वी में तो उसके पास उनकी मृत्यु हो गई और शिया परंपरा का मानना है कि उन्हें जहर देकर शहीद किया गया था, जबकि कुछ ऐतिहासिक स्रोत इसे स्वाभाविक मृत्यु भी बताते हैं। इसी कारण इस स्थान को मशहद यानी शहादत की जगह कहा जाने लगा। बाद में यही उनकी मजार बनी और उसके चारों ओर धीरे धीरे आज मशहद शहर विकसित हुआ है। ईरान का सबसे मुकद्दस मुकाम मशहद, जो ईरान में शिया मुसलमानों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है, इमाम रजा दरगाह का घर है। यह वही पावन दरगाह है जहाँ शिया इस्लाम के 8वें इमाम रजा का मकबरा है, जो ईरान की सरजमी पर दफन होने वाले इकलौते शिया इमाम है। ऐसे में इसी पाक दरगाह के साये में अयातुल्ला खामनेई को सुपुर्द खाक किया गया न सिर्फ ये बेहद गहरा धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि उनके पूरे जीवन और उनकी विरासत को हमेशा हमेशा के लिए शिया इस्लाम के इस सबसे पवित्र मुकाम से जोड़ देता है। ईरान के बड़े नेताओं के दफनाने की जगह इमाम रजा श्राइन ईरान की कई जानी मानी हस्तियों के लिए भी अंतिम विश्राम स्थल बन गया है। 2024 के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को वहीं दफनाया गया था। इस श्राइन में खामनेई को दफनाए जाने से इस्लामिक रिपब्लिक के नेताओं के लिए एक प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण विश्राम स्थल के तौर पर इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। दफनाने में 4 महीने से ज़्यादा की देरी क्यों हुई? इस्लाम में आमतौर पर शव को जल्द से जल्द अक्सर 24 घंटे के भीतर दफनाया जाता है, इसलिए खामनेई के अंतिम संस्कार में हुई देरी बहुत असामान्य थी। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उनकी हत्या के बाद देश की सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अंतिम संस्कार को टाल दिया गया था। खामनेई की मौत का कारण बने हमले उस समय जब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जबरदस्त सैन्य टकराव चल रहा था। अधिकारियों का तर्क था कि हमले के तुरंत बाद बड़े पैमाने पर सार्वजनिक अंतिम संस्कार करने से सुरक्षा का गंभीर खतरा पैदा हो सकता था, क्योंकि लाखों शोक मनाने वाले लोग और हमले की चपेट में आ सकते थे। साथ ही अधिकारियों को देश के भीतर अशांति का भी सामना करना पड़ रहा था। जहां एक तरफ उनके समर्थक शोक मना रहे थे, वहीं सरकार विरोधी समूह उनकी मौत का जश्न मना रहे थे, जिससे सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां पैदा हो गई थी। जून में युद्ध विराम समझौता होने के बाद ही ईरानी अधिकारियों ने देश भर में अंतिम संस्कार के कार्यक्रम आयोजित किए। खामनेई के शव को कहाँ रखा गया था? इतनी लंबी देरी
की वजह से यह अटकलें भी लगने लगी कि खामनेई का शव कहाँ रखा गया था। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार 4 महीने की इस पूरी अवधि के दौरान उनके शव को सुरक्षित और तापमान में नियंत्रित मेडिकल रेफ्रिजरेशन में रखा गया था। केमिकल एम्बॉम्बिंग रसायन से शव को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया के विपरीत इसे आमतौर पर इस्लामी परंपराओं सही नहीं माना जाता। रेफ्रिजरेशन से शव को में बदलाव किए बिना उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। जानकारों का कहना है कि शिया इस्लाम कानून युद्ध या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे जैसी असाधारण स्थिति में शव को दफनाने में देरी करने और उसे कोल्ड स्टोरेज में रखने की इजाज़त देता है। इससे ईरानी अधिकारियों को धार्मिक नियमों का पालन करते हुए खामनेई के शव को सुरक्षित रखने में मदद मिली। ईरान और इराक में अंतिम संस्कार का जुलूस। खामनेई के अंतिम संस्कार की रस्में 7 दिनों तक चली और मशहद में दफनाए जाने से पहले कई शहरों से गुजरी। इस रास्ते से ये जगह शामिल थी तेहरान, जहाँ मुख्य राजकीय अंतिम संस्कार शुरू हुआ, कोम जो शिया धार्मिक शिक्षा पर ईरान का केंद्र है, इराक में नजफ और करबला जो शिया इस्लाम में 2 सबसे पवित्र शहर हैं, मशहद जहां इमाम राजा दरगाह में खामनेई को दफनाया गया। मशहद में दफनाए जाने के साथ ही खामनेई के हफ्ते भर चलने वाले अंतिम संस्कार की रस्में पूरी हो गई। कोहिनूर को लूटने वाले ने मशहद को बनाई अपनी राजधानी। 18वीं सदी में ईरान के बादशाह नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था, उसने मशहद को अपनी राजधानी बनाया। नादिर शाह वही बादशाह है जिसने 1739 में दिल्ली पर हमला किया था और कोहिनूर हीरा लूटकर अपने साथ ले गया था। 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद यह हीरा अफगान सेनापति अहमद शाह दुर्रानी को मिल गया। इसके बाद यह शाह दुर्रानी के पास पहुंचा, जिन्होंने सैन्य सहायता और राजनीतिक शरण के बदले कोहिनूर महाराजा रंजीत सिंह को दे दिया। उनकी मौत के बाद लाहौर की संधि के तहत नाबालिग महाराजा दिलीप सिंह से कोहिनूर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया, जहां से यह क्वीन विक्टोरिया के पास पहुंचा और तब से अब तक ब्रिटिश शाही खजाने का हिस्सा है। तो आज हमने आपको ईरान के मशहद में खामनेई को दफनाए जाने और कोहिनूर के इस शहर से कनेक्शन की कहानी बताई। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।